चारों तरफ ये क्या शोर है, जाएं कहाँ सभी ओर है। आओ पहन ले खामोशियाँ, सुन लें जरा दिल की सरगोशियाँ। हम नफस कोई मिलेगा, राह पे निकला हूँ मैं, और हम नवा कोई मिलेगा, राह पे निकला हूँ मैं। और एक ज़रा सी बात पे सर झुका देते हैं हम, कि एक ज़रा सी बात पे सर झुका देते हैं हम। अब सर रहे या ना रहे, राह पे निकला हूँ मैं। और मेरी हस्ती का निशान क्यों हो मेरा पैरहन, कि मेरे अटायर से मेरे बारे में क्यों होता है, कि मेरी हस्ती का निशान क्यों हो मेरा पैरहन, अब गिरेबां चाक करके राह पे निकला हूँ मैं। दोस्तों नमस्कार, आदाब। सबसे पहले मैं आपसे अपना तारुफ करवा दूँ। मेरा नाम मनीष तानिब है और जाहिर है कि तानिब मेरा पेन नेम है। मुझे आज भी याद है कि बहुत साल पहले मैं अहमदाबाद में आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड के ऑफिस में बैठ के कुछ ईयर एंडिंग की प्रिपरेशन कर रहा था, कुछ रिपोर्ट्स बना रहा था, और कुछ बहुत ही अर्जेंट मीटिंग्स आ गई थी, उनको अलाइन कर रहा था। और उसी वक्त मेरी किताब सरगोशियाँ चंडीगढ़ में अनवेल हो रही थी। अब ऐसा तो नहीं है कि मैं जा नहीं सकता था, बट मैं प्रायोरिटाइज कर ही नहीं पाया। एक बार फिर दिमाग दिल पे भारी हो गया, और मैं आज तक पछता रहा हूं कि अरे चला जाता तो बेहतर था। वहां पे पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर पाठक साहब थे, और हमारे चंडीगढ़ की बहुत ही लिटरेरी फिगर मिस्टर के.एल. जाकिर थे। अरे उनका आशीर्वाद ही ले लेता, उनका ब्लेसिंग ही ले लेता। अब ये अलग बात है कि बाद में मैंने उनसे बाकायदा माफ़ी मांग ली, लेकिन वो वक्त तो लौट के नहीं आया। कि जैसे कि गया वक्त फिर लौट के आता नहीं, कि गया वक्त फिर लौट के आता नहीं। बेहतर था कि वो याद भी दिलाता नहीं, फिर याद भी ना आता ना, कि गया वक्त फिर लौट के आता नहीं। बेहतर था कि याद भी दिलाता नहीं। वो पल, वो लम्हे जो मैं जी ना सका, वो जाम जिंदगी जो मैं पी ना सका। कितनी बार ऐसा होता है कि हम अपने दिल की सुन ही नहीं पाते। अब मैंने अपने कई फ्रेंड्स को देखता हूँ कि मैं अगर उनके घर जाता हूँ तो कहीं पे कोई गिटार पड़ी है, कहीं फ्लूट पड़ा है, कहीं कोई डांसिंग कंपटीशन के कोई अवार्ड्स है, कुछ डायरी में कुछ कहीं शॉर्ट स्टोरीज हैं, कुछ पोइट्री लिखी हुई है, या कुछ स्पोर्ट्स का समथिंग। बट हम लोग अपने पैशन को परस्यू कर ही नहीं पाते। कभी वक्त नहीं होता, कभी एनकरेजमेंट नहीं मिलता, और कभी हम लोग खुद ही ओवरलुक कर जाते हैं। अपने दिल की अंदर की आवाज़ को, अपने विस्पर्स को, अपनी सरगोशियाँ को हम लोग अनसुना कर देते हैं। लेकिन जबकि यही वो आवाज़ है जो हमें दूसरों से डिफरेंशिएट करती है। यही तो डिफरेंशियल फैक्टर है जो हमें अलहदा करती है दूसरे लोगों से। अब आप किसी भी एचआर मैनेजर से पूछ लें, यू आस्क एनीवन कि हाउ मेनी एम्प्लॉयज और मैनेजर्स वी हैव, इमीडिएटली ही विल रिप्लाई say 15, 20, 100, 200, 2000, whatever. But if you ask him कि how many of them can sing, dance, or they are into sports, I think he'll not be able to answer because he'll not have any clue. क्योंकि इन चीज़ों की कोई कोई डायरेक्ट प्रोडक्शन वैल्यू तो है नहीं, इसलिए फिर वो उनके लिए इररेलेवेंट हो जाती है। अरे लेकिन एज ए ह्यूमन हमारे लिए तो रेलेवेंट है, और हम इसी कश्मकश में निकल जाता है हमारा वक्त कि अरे कुछ कर लें तो बेहतर है। तो मैं इसी कश्मकश से निकल के, तो मुझे लगा कि जो भी मैंने लिखा है मैं किसी को सुना तो दूं, कह तो दूं, कि शायद किसी एक के दिल तक पहुंच जाए। तो इसलिए जो भी मैंने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लिखा है वो मैं आपके सामने लेके आया हूँ, हाजिर हुआ हूँ, आपकी नज़र कर रहा हूँ। और जो मैं पहली नज़्म आपको सुना रहा हूँ ये मैंने 12वीं में लिखी थी। और ये वो दौर था जब हर माँ बाप की नज़र में बच्चा या तो डॉक्टर होता था या इंजीनियर। और जब मुझसे लगा कि ये नहीं हो पा रहा है, तो देन मुझे ऐसे लगा कि दैट हर जगह हर तरफ अंधेरा छा गया है, देयर इज डार्कनेस ऑल अराउंड, कि अब आगे क्या करना है। और ये वो भी दौर था कि जब हमारे घरों में जगजीत सिंह और चित्रा सिंह इनकी आमद हुई थी।
और उन्होंने अपनी अपनी अल्फाज और अपनी आवाज़ का जादू हर तरफ बिखेर दिया था, और हम जिंदगी को और बेहतर ढंग से सोचने लगे थे, सुनने लगे थे, महसूस करने लगे थे। और उसी फिर दौर में मैंने लिखा कि वो गुल फिर खिलेंगे जो उजड़ गए खिज़ां से, कि वो गुल फिर खिलेंगे जो उजड़ गए खिज़ां से, वो कारवां फिर मिलेंगे जो बिछड़ गए जहां से। माना के गम बहुत हैं पर हौसले क्या कम है, कि माना के गम बहुत हैं पर हौसले क्या कम है, दिखाएंगे इस जहां को कि हम में कितना दम है। अब यंग आदमी तो ऐसे लिखेगा ना कि माना के गम बहुत है पर हौसले क्या कम है, दिखाएंगे इस जहां को कि हम में कितना दम है। उठेंगे खाक से हम छू लेंगे आसमां को, कि उठेंगे खाक से हम छू लेंगे आसमां को, आरज़ू है दिल में पाने की कुछ मकाम को। तो दोस्तों, ये जो भी मैंने लिखा है ये जर्नी आगे भी कंटिन्यू रहेगी, मैं आपसे शेयर करता रहूँगा, और ये दिल से दिल तक ये जो गुफ्तगू है ये आगे भी जारी रहेगी। तो तब तक आप खुश रहें, अपना ख्याल रखें, एंड कम्युनिकेट करते रहें, एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग, गुड बाय, टेक केयर।